कर्नाटक के गंगावती में एक नाबीना बुजुर्ग हुसैन बाशा को कुछ दिन पहले दो लड़कों ने अगवा कर मारा पीटा था और जय श्री राम कहने पर मजबूर किया था। शीशे से दाढ़ी काटने की भी कोशिश की थी। पुलिस ने इस ताल्लुक से 24 साला सागर चिंटू और 25 साला नरसप्पा नायक को हिरासत में लिया है और इन पर दफ़ा 394 और 307 के तहत एफआईआर दर्ज किया है। आज समाजी कारकुन सैयद अशरफ और कांग्रेस लीडर उबैदुल्ला शरीफ ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजलूम शख्स हुसैन पाशा को भी मीडिया के सामने पेश किया। हुसैन पाशा ने भी अपनी आप बीती सुनाई। सैयद अशरफ और उबैदुल्ला शरीफ का कहना है कि हुसैन पाशा को पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और खातियों को सख्त से सख्त सज़ा दिलाए और इस ताल्लुक से वो सीएम सिद्धरामैया से भी खुद मुलाकात करेंगे, साथ ही हुसैन पाशा को भी सीएम से मुलाकात कराएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ झलकियां आप देखिए। क्या कह रहे हैं उबैदुल्ला शरीफ, सैयद अशरफ और मजलूम हुसैन पाशा। गंगावती के रहने वाले पैदाइशी नाबीना हसन साहब के उनके ताल्लुक़ से जो है 25 नवंबर को जो वाक़या हुआ उसके ताल्लुक़ से आपके सामने उन्होंने तफसीलात बयान किए। ये एक अफसोसनाक हादिसा है। मैं समझता हूँ ये दोनों नौजवान सागर और नरसा जिन्होंने हुसैन साहब के साथ ये हरकत की है, उसमें एक तो जो है बिल्कुल आरएसएस से जुड़ा हुआ है। जो सागर नाम है वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद जो है बीजेपी और आरएसएस बौखला गई है। पार्लियामेंट इलेक्शन आने से पहले जो है ऐसे हादिसात करके ख़ासकर मुसलमानों में एक दहशत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ जो है एक बहुत बड़ा गैर मुस्लिम तबक़ा जिन्होंने जैसे कि हुसैन साहब को वहाँ बकरा चराने वाले एक मियाँ बीवी ने इनकी जान बचाई, यहाँ तक कि उनके कुत्ते ने पहले जो है इन जालिमों को भौंक कर जो है दूर भगाया। ऐसे लोग भी यहाँ पे हैं। मौजूदा हालात में हमारी हुकूमत से ये गुजारिश है कि ऐसे अनासिर जब भी ऐसा करें इनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। 25 तारीख को हुआ, 30 तारीख को उन्होंने कंप्लेंट की है। चूँकि ये नाबीना है, इन्होंने उनको नहीं देखा था जिन्होंने इनके पर जुल्म किया था, वो सागर हो या नरसपा हो, ना वो बकरे चराने वाले मियाँ बीवी ने भी नहीं देखा था तो सिर्फ कुत्ता देखा था, क्योंकि कुत्ता बोल नहीं सकता था। पुलिस ने तहकीक करके वीडियो जो कैमरा लगे थे वो जहाँ से इनको पहले उठा कर लेके गए थे, वो उस कैमरे की बुनियाद पे जो है सीसीटीवी कैमरे की बुनियाद पे जो है उनको अरेस्ट किया गया है। उसमें खुले तौर से उनकी फ़ोटोज़ वगैरह आए हैं जो इनको लेके जा रहे हैं। तो अब हुआ है, हुकूमत किसी की भी क्यों ना हो, ऐसा मैंने आपको कहा कि पार्लियामेंट इलेक्शन आने तक बीजेपी आरएसएस के लोग जो है ऐसे दंगे कराने की पूरी कोशिश करेंगे। मुसलमानों के दिलों में जो एक दहशत पैदा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए एक तो हमें भी जो है होशियार रहना होगा और हुकूमत को आज हम पूरी कोशिश करेंगे सिद्धरामैया साहब से मुलाकात करने की। हम इस हुकूमत के ऊपर दबाव डालते हैं कि ऐसे अनासिर के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि आइंदा कोई ऐसे काम ना करे। प्रजावाणी की फ्रंट पेज की न्यूज़ है ये। इनके ताल्लुक़ से प्रजावाणी वाला भी लिख रहा है, फ्रंट पेज पे है। और जो है ना दूसरे अखबार जो हैं कई, एक अंग्रेज़ी के ऑब्जर्वर में भी आई है ये न्यूज़। उसके बाद खुदा भला करे यहाँ प्रजा पर्व वार्ता बोल के एक ये है, उसमें भी आई है ये न्यूज़ और दूसरे कई अखबारों में आई है। पुलिस की कार्रवाई जो है ना बिल्कुल जीरो के बराबर है। ये हादसा हुआ था 25/11/2003 की सुबह 4 बजे। तो एक लड़का आया वहाँ, उन्होंने हाथ दिखाया उसे,
जब सामने से मोटरसाइकिल की आवाज़ आई तो इन्होंने हाथ दिखाया तो वो लड़का गाड़ी रोका। रोकने के बाद इन्होंने कहा कि मुझे उस चाय की दुकान तक छोड़ दो, और वो लड़का ले जाके उनको चाय की दुकान तक छोड़ दिया। और वहाँ ये साहब गए चाय की दुकान पे। 3 बजे का ये वाक़या था। ये 3 बजे गए, वो चाय की दुकान पे चाय वाय पिए, रात के 3 बजे चाय पिए। चाय पीने के बाद जो है ना वहाँ से निकल के आके जो है ना रास्ते में खड़े। रास्ते में खड़ते ही एक मोटरसाइकिल आ रही थी, आवाज़ सुने उन्होंने, फिर उनको हाथ बताया लोग मोटरसाइकिल वालों को। तो वो पहले तो गुजर गए, फिर वापस आए, इनको देख के फिर वापस आए। वापस आके इनसे पूछने लगे कि आपको जाना कहाँ है। इन्होंने मदद मांगी, मुझे हेल्प करो, मुझे मैं नाबीना हूँ, मुझे हेल्प करो, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि आओ हम तुम्हें घर तक छोड़ देते हैं। तो घर तक छोड़ने के बहाने इनको दो लोग थे वो मोटरसाइकिल पे, तो इनको क्या किया, बीच में बिठाया। आगे आदमी मोटरसाइकिल चला रहा था, उसके पीछे और एक लड़का जो उनके साथ था, वो दोनों बैठ गए, बीच में बिठाया। बीच में बिठा के जो है निकलने लगे। ये इनका घर का पता इन्होंने बता दिया था कि इनका घर कहाँ है। तो ये रास्ते में जाते जाते इन्होंने क्या किया, उस पीछे वाले ने आगे वाले से, मोटरसाइकिल जो चला रहा था उससे कहा कि स्कूल कड़े तको, यही बोला ना, स्कूल कड़े तको। इन्हों बोले कि स्कूल के पास मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो इधर है। तो इनको गाली गलौज करने लगे वहाँ से, और इनको गाली गलौज करना शुरू करके जो है ना एक जगह, एक वीरान जगह लेके गए। लेके जाके वहाँ उस वीरानी में जो है ना इनको मारना पीटना शुरू किया। मारने लगे, मार के जो है इनका सर जो है ना इसके, उनका मतलब ये था कि इनको मार देना था उस दिन। वो चाह रहे थे कि इनको ख़त्म कर दे। अब ये चिल्लाने लगे तो इनको गाली गलौज करते रहे, मारते रहे भी। बकरियां चराने वाले जो है ना बकरियों को लेके बाहर आ रहे, वहाँ से गुजर रहे थे। तो बकरियों के साथ कभी भी देखें आप, बकरियों के झुंड में जो है कभी भी कुत्ते रहते हैं। कुत्ते इनकी कर्राहने की आवाज़ सुन के कुत्ता एक आता है इनके पास। देखिए कितना मददगार है कुत्ता, कितना मददगार साबित हुआ। ये कुत्ता इनके पास आता है, आके जो है ना उनको अटैक करता है। जो इनको मार रहे थे तो उनको जो है ना अटैक करता है, भौंकता है उनके ऊपर, ये करता है, उनको डराने की कोशिश करता है। तो जब कुत्ता भौंकना शुरू कर दिया और इनकी आवाज़ सुने तो वो बकरे चराने वाले क्या किए, इनके पास भाग के आए। जैसे बैटरी उन्होंने डाला तो वो लोग जो है ना भागने लगे, कुत्ता उनको भगाता गया। और वहाँ जो है ना इनको ये किए, इनके दांत तोड़ दिए हैं, इनके छाती पे जो है ना पैरों से रोंदे हैं, मारे हैं इनको, और पीठ पे जो है ना निशान है, इनको पकड़ के खींचा गया है इनको ज़मीन पे। अब ऐसी हरकत, और उसके साथ साथ श्री राम का नारा लगा हुआ, और ये नारा भी लगाए गए थे बेचारे, नारा लगा इन्हों बोलने के बाद अब ज़िंदगी बचाने के लिए कुछ भी इंसान कर सकता है ऐसे हालात में, ऐसे वक्त कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने नारा भी लगाया, नारा लगाने के बावजूद भी उन्होंने छोड़े नहीं, लेकिन कुत्ता और वो जो है ना वो लोग इनको आके बचा लिए। जय श्री राम जी तो सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, सारे आलम के लोगों के हैं। श्री राम को जो है ना जो ये दिया गया है, उनको जो लक़ब दिया है, उत्तम पुरुष का लक़ब उनको दिया गया है। उत्तम पुरुष के माने क्या है, सबसे आला अफजल इंसान। तो ज़बरदस्ती अगर किसी के नारे, उनके नाम के नारे लगाएंगे तो जो है ना उनकी भी इनसे जो है ना उनकी बेइज्जती करने के बराबर है, राम जी की बेइज्जती के बराबर है। जो भी उनके नाम का ये लेता है वो अपनी श्रद्धा से लेता है, श्रद्धा से उनके नाम को लिया जाता है। ऐसा ज़बरदस्ती किसी को ये करके किसी के मज़हब के साथ खिलवाड़ करना ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा करना नहीं चाहिए। और हुकूमत को जो है ना इस बात की नोटिस लेना चाहिए कि बार बार ऐसे हादिसे ना हो। मैं हॉस्पिटल से आया तो गंगावती बस स्टैंड के उतरा बाद तो एक चाय बंडिया था, चाय पीने गया था। चाय पीने गया बोले तो वो चाय पिया बाद में वहाँ म्यूनसिपालिटी के सामने एक पार्क है, और पार्क के सामने ठहरा था। अना स्वल्प सेंती बोली बुरा पा बोल पूछ होता से गलत मेरा ऐसा फिर वापस गया, वो फिर पलट के आया वापस पलट के आया। ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು बोले ಅಣ್ಣ ಸಂತೆ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು ನಾ बोले कुंतका बोले तो ऐसा
काम करे ऐसा दाढ़ी पकड़ चढ़े ऐसा अंत 16 ಮಕ್ಕಳ ದಾಡಿ ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಬಂದು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಗನೇ ನಿನಗೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅನ್ನಲೇ ಮಗನೇ ಬಲ್ಗೆ ದೂರ ಕರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಿನಣ್ಣ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳೋರು ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಮುಗಿತೀನಪ್ಪ ಕೈ ಬಿಡ್ರಿ ನನಗೆ तभी नहीं सुना जो काम हुआ फिर वहाँ छोड़े फिर बाद में दाढ़ी काटने गए दाढ़ी कैसे काटा? और काज लेकर हाँ? काज काली बाटली रहता ना वो फोड़ को काज लेकर हाँ हाँ, और दाढ़ी काटने काज नहीं आया वो हाँ, फिर काटा लेकर अंगार लगाए हाँ, काटा लेकर काड़ी खींच कर हाँ, अंगार लगाए दाढ़ी का हाँ, झलक छोड़ेंगे बेटा के बल हाँ, दाढ़ी बोल को वो दाढ़ी हाँ, बुझ गए हाँ, कौन आरस्ता नोड़ी 16 मगा बोल बोले हाँ, फिर बाद में दग पड़ा ऐसा दखल को छोड़ा। आए ले 16 मगा नहीं बोल हम्म, फिर बाद में उठे ऊपर उठे हाँ, वहाँ रेलवे ब्रिज है हम्म, और रेलवे ब्रिज करने लग गए हम्म, वहाँ बटक बहिले हम्म, वहाँ बैठ के तो मैदान। हाँ, ಮೈದಾನ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಾತ ಕೆಡಿದರು हम्म, ಹಂಗಾತ ಕೆಡವಿ हम्म, नीचे गिरा है। नीचे गिराए हम्म, गिरा बात हम्म, दोनों पाँव पकड़ को कहीं तक गया कहीं हाँ दोनों पाँव पकड़ खींचे। हाँ। हम्म, अल्लाह ऊपर पुकारा हम्म, कुत्ता आया हाँ। फिर भी नहीं हुआ हाँ, बकरा चना लेने वाले आया हाँ, जब उन्हें भाग गए मिर्जा चोर का हाँ। ऐसा कुत्ता को क्या करे? बहु बोल के पुकार लेती इसके पीछे पीठ लगाए उनके पीछे उनको भगा लेके गया कुत्ता। हाँ, क्या सुबह के 4:30 बजे बोल रहे हैं? हाँ, नहीं, सुबह 4 साढ़े बजे हुए ऐसा साहब 4-4:30 बजे की बात है। 4 बजे चल रहा था हाँ, फिर बाद में मिर्जा चोर गए सर हाँ, वो बकरा चलाने वाले दो मर्द आया हाँ, ತಾತ ಯಾಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆಪ್ಪ ಇಟ್ಟು ನೆಗ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬೋಲೆ हम्म, ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನಾನು ಊರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ हम्म, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡಮ್ಮ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬೋಲೆ हाँ, ಅವ್ರ ಜಿಟ್ಟಿಗಳು हम्म, ನಿಮ್ಮ ಸಗಣಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೈತೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಬಾ ಮಕ್ಕಳು हाँ। ಎಲ್ಲಿ ಬಾರಪ್ಪ वहाँ से आपको उसके घर को बुलाने को गए? मैंने वो बोल हाँ उसके बाद क्या हुआ? फिर चाय बना दिया हाँ, कौंजी बिछाया हाँ, हाँ, कौंजी बिछाया हाँ, जमीन पर बिछाया। हाँ, कौंजी बिछा को उड़ाया हाँ, उड़ाया हाँ ठंडो था बल का ब्लैंकेट उड़ाया कि? हाँ, चाय बनाया चाय पिया हाँ, वहाँ 6 बजे हुआ बाद हाँ, घर को भेजा